राम राम जी सभी को। और कैसे हो? ठीक ठाक? तो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। सवेरे का टाइम है और कुछ काम है वो मैंने अपने निपटा दिए हैं। तो ईब यहाँ पे जो गोबर है वो इकट्ठा कर लूँगी और बस फिर गोबर इकट्ठा करके इसने घेर आऊँगी और घेर के आए पीछे अपने जो बाकी के काम हैं वो स्टार्ट करूँगी। क्योंकि बाकी का जो काम है ना वो तो ऐसा हुआ है भाई, किसी टाइम पे भी कर लो, चाहे लेट हो जाओ, वैसे सकता है जैसे बीच में मैंने अपना वीडियो का काम करना पड़ जाए ना इस करके। लेकिन हाँ, गोबर का मैंने रवा है कि भाई जितना जल्दी हो सके ना घेर आऊँ, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट जान दौड़ी तो अच्छा सा भी को नहीं लगता और शर्म भी आवा है भाई लेट जावांगे तो गोबर का तो मेरा जितना जल्दी नहीं बन जाया करे। और मेरी कोशिश तो यही रहा करे भी अंधेरा अंधेरा घेर आऊँ, मतलब दिन निकलने से पहले। और जो मैंने घेरना पड़ा करता नहीं पहले, तो उस टाइम पे मैं अंधेरा ही गिरा करती। एक आध बार नू हो जाता ना भाई लेट आँख खुली है, तो उस टाइम पे चाहे मैंने बिना चाय पिए जाना होता कि माँ बस जल्दी तक गोबर उठा दे, फिर बाद में नहीं गिर के आऊँगी। लेकिन अब तो कई महीने हो गए, क्योंकि थोड़ा ही हुआ है, 2-1 तसड़ी मुश्किल तो हुए हैं, तो फिर मेरी माँ गिरा हुआ है और आदत बिल्कुल छूट गई है। आज मैं गिरन गई ना तो मैंने बिल्कुल जो खत्ती है ना वो लेनी मुश्किल हो गई थी कि भाई पहुँचना वहाँ तक। और इतनी तो जम्मा जम्मा भारी तो एल भी नहीं थी, ठीक ठाक सी थी। और यह दिक्कत मैंने जब शुरू में आई ना शादियों के तब होया करती, क्योंकि वजन बिल्कुल नहीं उठाया जाया करता। वहाँ पे भी घर पे ही था बिना तो पानी लेने जाया करते कहीं पे भी, और गोबर भी पीछे प्लाट में बस थोड़ा बहुत होता वो अपना डाल देंगे, तो आदत नहीं थी। और उस टाइम पे भाई बोलन जो भी को नहीं थे, नू भी कहन जो नहीं थे कि भाई ज़्यादा ना डालो, क्योंकि मेरी माँ अब बहुत भारी ये ले जाया कर आप खुद भी, तो इस करके भी तो कई दिन तो काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन बाद में फिर आदत पड़ गई थी। और ये बस अपने जो गोबर है वो घेर आऊँगी। तो आ गई हूँ मैं गोबर घेर के, और देखो दोनों बच्चे सोए पड़े हैं, तो ये भी न उठाऊँगी और अपने लिए सेकंड टाइम की चाय बनाऊँगी और जो बच्चे हैं उनके लिए दूध गर्म करूँगी। तो उसके बाद फिर आराध्या जो गोपू का काम है वो करेगी, मतलब उसने नवाना, दूध पिलाना और ये सारे काम। और मैं लग जाऊँगी अपना जो काम है झाड़ू पोछा बर्तन इन सारे कामों में, और जो मशीन है वो लगा दूँगी। बच्चे तो दूध मैंने दे दिया है और उठे तो कौन है वे, जय तो एकदम फुर्ती तो उठा करा, लेकिन राध्या देर ला दिया करे भाई उठूँ हूँ उसमें। और बस ईब हम बैठ गए हैं, मेरी माँ मैंने बुला ली थी, तो ईब हम पीवांगे दोनों सास बहू चाय, और उसके बाद फिर मैं अपना जो काम है उस पर लग जाऊँ। थोड़ा खड़े होके ओट में खड़े होके राम राम जी बंदे ना पाड़ दिए मुंडे लगेंगे ये ना पाड़ दिए बेटा, मुंडे लगेंगे फिर मना से तो पाड़ दिए तो निकाल। तो चाय पीने के बाद मैंने बना दी है मेरे काका के लिए रोटियां, बाकी हमारे लिए मैं बाद में बनाऊंगी। आटा मैंने सारा लगा दिया था और ईव करूंगी मैं अपना वीडियो एडिटिंग का काम। वीडियो एडिटिंग करके फिर जो बाकी के काम है वो करूंगी, क्योंकि फिर ना वीडियो लेट हो जाए अगर काम करें पीछे मैं वीडियो की एडिटिंग करूंगी तो। और ये मैंने अपनी जो वीडियो की एडिटिंग है वो कर दी थी और मशीन लगा दी थी पहले। तो जो कपड़े हैं वो एक चक्कर मेरा धुल गया है, तो इन कपड़े ने निकाल के और पानी में को खंगाल के फिर सुखा दूंगी मशीन में, मतलब। और उसके बाद फिर अपना जो दूसरा काम है वो देखेंगे। तो साथ साथ में कपड़े धुलते रहेंगे, साथ साथ में अपना मैं झाड़ू पोछा बर्तन और जैसे किचन क्लीन करनी है तो वो जो सारे काम है वो निपटा दूंगी। तो अब बर्तन साफ़ कर लेंगे और बर्तन साफ़ करके मैं बाहर रख दूंगी, क्योंकि फिर मुझे जो काउंटर टॉप है वो भी साफ़ करना है। और मेरे पास कमेंट आए थे कि आपने जो शॉपिंग की है वो ज़रूर दिखाना भाई क्या क्या लिया है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है देखना, और जो ड्रेस लेकर के आए हैं वो भी दिखाना। तो वो मैंने क्लिप निकाल ली थी उसी दिन ही, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी इसी वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो ना ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इस करके मैंने वो क्लिप है ना उसमें ऐड नहीं की थी। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें मैं एक क्लिप ज़रूर ऐड करूंगी। और ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये भी उसी दिन का है जिस दिन मैं शॉपिंग करके लेकर के आई थी ना टोहाना से, उससे अगले दिन की ये क्लिप है जो मैं अब मतलब मैंने सुबह का जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है वो वाली।
लेकिन बीच में मैंने जो 2 शादी के व्लॉग हैं वो डाल दिए थे। तो ये मेरी जो कुछ क्लिप हैं वो रहती थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये आज आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश भी यही रहती है कि जो फ्रेश व्लॉग है ना वो जाए। तो ये मेरे पास रहता था पुराना, तो मैंने सोचा कि चलो इसको डाल देते हैं। और इसी करके मैंने 2 दिन हो चुके हैं शादी में से आए हुए, मैंने बिल्कुल भी क्लिप नहीं निकाली है। क्योंकि मैं व्लॉग जैसे अगर 20 का व्लॉग है तो 21 में डालती हूँ, 21 का है 22 में डालती हूँ, ऐसे ही मेरे सारे व्लॉग आते हैं टाइम पे ही। और पुराना व्लॉग में कोई नहीं रखती, अगर एक आध बार हो जाता है भाई 2 वीडियो शूट हो जाती हैं तो वो करके और फिर मैं नया जो व्लॉग है वो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब मैंने 2 दिन का बीच में गैप ले लिया है। और आप लोगों से बातें करते करते मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, गैस चूल्हा काउंटर टॉप सारे साफ़ कर दिए। और वो मेरे बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे क्योंकि मैं कल नहीं कर पाई थी, तो अच्छे से आज मैंने रगड़ रगड़ के किया है, बिल्कुल चमका दिया था दोनों चीज़ें। और अब मशीन में जो कपड़े मैंने डाले थे वो सूख चुके हैं, तो अब यहाँ पे आ गई हूँ बाहर कपड़े सुखाने के लिए। और कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं अपना जो झाड़ू पोछा है वो करूँगी, लेकिन उसकी मैं क्लिप नहीं निकाल पाई थी क्योंकि साथ में फिर कपड़ों का काम हो गया था, साथ में झाड़ू पोछा और दोपहर हो गई थी, तो फिर मेरा मन नहीं किया क्लिप निकालने का बिल्कुल भी। तो इससे आगे मैं आप लोगों के साथ जो शॉपिंग है वो शेयर करूंगी। और फिर कुछ क्लिप और है मेरे पास, उस दिन हम आए थे उस दिन की, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को जो सामान है वो दिखा सकती हूँ, कुछ दिखाऊंगी कुछ नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ 2, तो मैं ये लेकर के आई हूँ, मतलब जो कपड़े सुखाने के लिए जो होती है ना चिटकनी, क्या बोलते हैं चिमटी इनको, तो वो लेकर के आई हूँ। क्योंकि ना अब क्या दिक्कत होती है, कपड़े हवा बहुत तेज चलेगी और कपड़े गिरने का डर रहता है, और फिर गिल्ले कपड़े अगर गिर जाए ना तो फिर वही रेत मिट्टी लग करके दोबारा से धोने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं ये 2 ये लेकर के आई हूँ। एक लेकर के आई हूँ बोतल धोने का जो बुरश होता है वो, और एक ये जो दाढ़ की मतलब दाढ़ रखड़ने वाली जो जेरनी है वो, और एक लेकर के आई हूँ बोतल नायका की है, ये अच्छी होती है मतलब इसका। और ये देखो कई बार जैसे सफर में जाते हैं ना तो जय बहुत जिद लगा लेता है पानी पीने के लिए, और फिर इसको ये होता है कि चाहिए ही चाहिए, और वैसी बोतल लेकर के जाते हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है पानी पिलाने के लिए। तो इसके ऊपर ऐसे गिलास है, ऐसे किया और बच्चे को पानी पिलाया और वापस से फिर ऐसे कर दिया। तो ये मैं बोतल लेकर के आई हूँ, और वैसे भी मेरे को अच्छी लगी मतलब डिजाइन भी इसका। और एक लेकर के आई हूँ ये बोतल डालने के लिए, मतलब कि कहीं पे सफ़र में हम जाते हैं तो मैंने सुना था कि इसमें ना पानी ठंडा रहता है, तो ऐसे डाल करके हम ले जा सकते हैं, ठीक है। और इनका रेट हमने सारा एक साथ ही करवाया था, मतलब जैसे जो गिफ्ट लिए थे वहाँ पे वो भी और ये वाले भी, और ये सारा ही सामान मतलब हमने एक ही दुकान पे से लिया लगभग। और एक मैंने लिया है ये, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और डिजाइन देखो कलर कितना प्यारा है ना। ये मतलब कहीं पे भी हम इसको बिछा सकते हैं, स्लैब वगैरह के लिए तो नहीं, स्लैब के लिए तो थोड़ा सा वैसे उसमें भी आते हैं भी, जैसे कई बार डाइनिंग टेबल पे आप रखना चाहते हैं, या फिर जो सेंटर टेबल होती है हमारी वहाँ पे स्लैब वगैरह पे थोड़ा बहुत काट करके, मतलब जो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, करतब मेरे जैसे हैं, उन लोगों के ये काम की चीज़ है ये है इसकी मतलब की। लेकिन हाँ कपड़ा मैंने ऐसा लिया कि बच्चा पहन सके, मतलब गर्मी के हिसाब से, ये ना हो कि उसको चुभे, या फिर जैसे वो जो दूसरा कपड़ा होता है ना वो नहीं पहन सकते। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसका जो स्कर्ट है ना वो तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आई। तो ये देखो ये तो इसका टॉप है, और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, गर्मी के हिसाब से बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और नीचे भी मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वैसा वैसा कपड़ा लगा हुआ है। तो ये है, और सुंदर भी ये देखने में, और इसके नीचे ये स्कर्ट है, बिल्कुल जो सूती कपड़ा होता है ना वैसा कपड़ा है। तो इस तरह से लगेगी ये, ठीक है। और ये मैं भाई हमारी प्रभु के लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है 24 जून, है ना, 24 जून। और ये बहुत दूर पहुंचानी है हमें, बहुत ही दूर अपने लिए जो चूड़ियां हैं वो लेकर के आई हूँ, और 2 मैं अंगूठी लेकर के आई हूँ अब की बार।
देखो उंगली में अंगूठी अंगूठी में लगी ना, ये वाले गाना बहुत फेमस हो रहा। ये ना मेरी इस उंगली में आ गई, इस उंगली में मेरे कोई अंगूठी आती ही नहीं है इसमें, और ये इसमें आ गई थी तो मैंने इसलिए ले ली इस तरह से। बाकी मैं पहनती बहुत कम हूँ, बस ये जो एक गोल्ड की है ना वही पहने रखती हूँ। और ये मैं लेकर के आई हूँ कड़े, क्योंकि मेरा वाइट और गोल्डन कमीज है उसके ऊपर मैं लेकर के आई हूँ। वाइट चूड़ियाँ तो मिल नहीं रही थी तो इसलिए मैंने ये ले लिए, और एक मैं गोल्डन लेकर के आई हूँ। वैसे तो मैं कड़े कम ही डालती हूँ, लेकिन ये होता है ना जैसे शादी में जाते हैं ना तो फिर चूड़ियों में आगे पीछे लगाने के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि ऐसे अच्छी नहीं लगती है अकेली चूड़ियाँ। तो ये मैं जो गोल्डन है वो लेकर के आई हूँ, और ये मैं लेकर के आई हूँ चूड़ियाँ पिंक, जो ये है ना ये वाले कड़े इनके साथ, क्योंकि पिंक स्कर्ट है और वाइट कमीज है, गोल्डन और वाइट। तो इसमें ये चूड़ी है वो लेकर के आई हूँ। अरे शरारत मत करो बेटा, आराम से सो जाओ, क्यों शरारत कर रहे हो। और ये है भाई ऐसी जो मैंने सूट अब बनवाया था ना, तैयार करवाया मैंने, कढ़ाई करवा के दिखाया भी था वीडियो में पहन करके, उस सूट की मैं चूड़ियाँ लेकर के आई हूँ। हाँ ये इसके साथ ऐसे मैचिंग जाएंगी इस तरह से, उन्होंने मिला करके दे रखी है, मतलब दिखाई थी मेरे को। और साथ में इसके जो गोल्डन कड़े हैं वो लगेंगे, और कड़ गई। अच्छा वो उस सूट की थी, वो एक और लाइट कलर का सूट है जो मेरा सिल करके आया था ना साथ में, वो मैं दिखा नहीं पाई थी आप लोगों को। और उसमें एक है जो होता है ना मैरून कलर, वो है, तो मैरून कलर की मेरे पास रखी हुई है, तो इसलिए सिर्फ मैं ये जो 4 डिब्बी चूड़ी और ये सामान लेके आई हूँ। बाकी कुछ गिफ्ट्स है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और अब ये जो क्लिप है ये है हम शादी में से आए थे, मतलब मंगलवार की सुबह की क्लिप है। तो 5:30 बजे हम शादी में से आ गए थे, और अब यहाँ पे थोड़ी देर रुके, चाय पी, मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि मैं उसमें ना बिल्कुल परेशान हो रही थी, और बाइक पे तो बिल्कुल ही। तो कपड़े चेंज करने के बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हुआ, और अब हो गई है हमारी यहाँ से चलने की तैयारी। और ये हमें मना कर रहे थे कि नहीं जाओ, क्योंकि क्या था ना मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया था, घुट गया था। लेकिन ना थोड़ी बूंदे आने के बाद हमें ये लगा कि जैसे अब आएंगे नहीं, और हम चल पड़े। मना करने के बावजूद भी मैं बोल रही थी कोई बात नहीं मम्मी, अच्छा मौसम है, अच्छा लगेगा ऐसे मौसम में तो जाना। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भाई हमारे साथ ऐसा भी होगा। और मामी बोल भी रही थी कि कोई बात नहीं घर आ जाके फ़ोन करिए, फिर मैंने बताइए कि किसा का अच्छा लगा, जब ज़्यादा चढ़ेगा ना तब पता चलेगा। तो इबिन के लाख मना करने के बाद भी हम चल पड़े हैं, और रास्ते में अब देखिए बस बड़ौदा से उचाना का 5 मिनट का रास्ता मुश्किल से होगा, और ये तो हम उचाना से भी पीछे हैं अभी, अपना बन गया। तो इस टाइम पे बज रहे हैं सवेरे के 6:30, और हम घर तक निकल लिए, उचाना पहुँचे। हाँ 5-1 मिनट का रहा होगा इनका, है नहीं 3-1 मिनट बड़ौदे तो उचाना। और वे कह रहे हैं हमने कि रुक जाओ, और उस टाइम पर नू लगा था अभी नाइट तो बंद होगी, और अड्डा पर निकलते हैं आगे बिल्कुल तेज बारिश के बनी भरा के जमींदारों के द्वारा यह चीज देखना था। अच्छा उस दिन भर की तो कौन बड़ी बग्गी में बनी थी हैं, वाह उस भर की तो कदे भी नहीं बना है ना। रोकन जुआड़े कम से कम खड़े तो हाँ, अरे तनु बाला गंजे करवा रखे, सिर में लागा पटापट गूंज जणु थप्पड़ लागा है। ए भगवान बड़ी बुरी बनी थी उस दिन तो, बारिश हुई और वो करवाएगा अच्छे से दिखाओ बारिश। तो यहाँ पे आप लोग बारिश देख सकते हो कि कितनी तेज बारिश आई हुई है। चले भी हम थोड़ी दूर, लेकिन इतनी तेज बारिश में चला भी नहीं जाता, बिल्कुल ठंड लगने लग गई थी। और बस फिर यहाँ पे खड़े हो गए, काफ़ी टाइम तक खड़े रहे हम, बहुत टाइम तक खड़े रहे। बस बारिश रुकी ना फिर उसके बाद चले, और बारिश रुकने के बाद भी हल्की हल्की बूंदें आ रही थी, और बाइक पे ना बिल्कुल कपकपी चढ़ गई थी। घर पे आके कपड़े चेंज करके चाय पीने के बाद थोड़ा बहुत ये हुआ कि भाई हाँ अब ठीक लग रहा है। और बस अब हम इस टाइम पे सोच रहे थे कि काश हमारे पास गाड़ी होती, लेकिन भाई वही बात है, गरीबी ना आदमी को पूरी
ज़िंदगी परेशान करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपनी जड़ जमाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। परेशानियाँ आनी भी बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।